एक कल राती एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया सी लगभग 10:30 बजे के आस पास भी एक लड़का जिहदी उम्र जिहदी नाम प्रदीप सिंह है भी उहदी डैथ हो गई है किसी लड़ाई दे विच ते इमीजिएटली उहदे विच जदों इन्फॉर्मेशन आई भी इदां कोई लड़ाई हो रही है उसी टाइम के उपर SHO अनंतपुर साहब जिहड़ा मौके के उपर पहुँच गए सन ते जिहड़ा फट्टड़ होया सीगा जिहड़ा फट्टड़ होया सी लड़का प्रदीप सिंह उहनूं लैके वो हस्पताल लैके आए जिथे कि जाके उहदी डैथ हो गई है। इस विच मुकदमा नंबर 37 थाणा अनंतपुर साहब विच दर्ज किया गया सीगा और मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश आरंभी गई तो हुण तक की तफ्तीश विच जिहड़ा अक्यूज़ड हैगा वो आइडेंटिफाई हो चुका है। निरंजन सिंह पिंड ननौती नूरपुर बिद्दी का रहने वाला लड़का है जिहदे नाल कि लड़ाई हुई जिस करके कि ये लड़का प्रदीप सिंह जी है डेथ हुई है। इत्थे मैं क्लैरीफाई करना चाहांगा भी जिहड़ा प्रदीप सिंह है इन्हें उस समय के उपर जिस समय लड़ाई होंदी है उस टाइम के उपर एक निहंग का बाणा पाया होया सीगा। ये वैसे अदरवाइज एक PR PR हैगी है ये कैनेडा तो वापस आया सी फरवरी विच ही वापस आया है। ये टैटू बनाने का काम जिहड़ा हैगा इत्थे इस टाइम के उपर इहदी फैमिली के मुताबिक इस टाइम सीख रहा है। ये 2 भैन भरा हैगे ने जिहड़ी सिस्टर है वो भी कैनेडा दे विच सैटल्ड हैगी है तो हुण तक तफ्तीश विच आपां होर भी जिहड़ी फुटेजेस वगैरह आईयां उहदे बेस उपर असीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं भी होर किहड़े बंदे इहदे विच इस लड़ाई दे विच सन। देखो इस अपने 3-4 इस तरह के वीडियो सामने आए हैं पर उन्होंने कुछ वीडियो जो असीं वेरीफाई किए तो पिछले साल के या पिछले कुछ सालों के होणगे पर इस बारी वो मतलब सानू उन्होंने ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हो पा रही है बट फिर भी साडी जिहड़ी टीम है वो वेरीफाई कर रही है भी कदों के वीडियोज़ है देखो ये इसी करके इस बार इसी स्पैशली अपने रिक्वेस्ट की सी ज्ञानी जी वालों एक स्पैशल मैसेज भी दिता गया सीगा सारी संगत नूं मैसेज दिता गया है भी एक बड़ा एक पायस ओकेजन है ये आपां इस तरह की कोई भी हुल्लड़बाजी कोई बेइज्जती ना करिए। साडे वल्लों भी आपां बार-बार जिहड़े है संगतां नूं इस चीज़ बारे दसदे भी हैगे हैं पर क्योंकि एक मेले का माहौल हुंदा हैगा माहौल भी आपां खराब नहीं करना हुंदा एट द सेम टाइम असीं जिहड़ी संगत आ रही है उन्होंने फैसिलिटेट करना हुंदा इस करके साडे वल्लों कुछ चलान भी किए गए हैं लोगों को समझाया भी जाता है बार-बार तौर पर समझाने हैगे हैं तो मैं तुहाडे माध्यम नाल दोबारा अपील करांगा भी जो ज्ञानी जी ने पहले भी अपील की सी उसदे उपर आपां खरा उतरीए और एक बड़ा एक पायस मेला हैगा तो आपां इस मेले नूं मेले दी स्पिरिट दे विच लईए। वैपन रिकवर हो चुका है या नहीं? ये शार्प एज वैपन है ये शार्प एज वैपन के नाल बुलेट के नाल नहीं होया रिकवर कर चुके हो? मैं यही कहना चाहांगा भी जी हजे क्योंकि तफ्तीश अजे पर चल रही है अजे बहुत अर्ली स्टेज है कमेंट करने के लिए पर मैं सिर्फ क्लैरीफाई करना चाहता सी भी जिहड़ा अक्यूज़ड हैगा उन्होंने ऑलरेडी असीं आइडेंटिफाई कर चुके हैं उन्होंने जिहड़े होर भी हैगे ने आपां सारे वीडियोज़ एग्जामिन कर रहे हैं। मैं तो दसना चाहांगा भी जिहड़ी कल भी मैं एक अपील की सीगी भी किसी भी अफवाह ते असीं बिलीव ना करिए। बहुत सारी वीडियोज़ इस टाइम के उपर सर्कुलेट हो रही हैं कह के कि वो इस इंसीडेंट की वीडियोज़ हैगियां ने जबकि वो इस इंसीडेंट नाल परटेन ही नहीं करदियां हैगियां। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है तुहाडे माध्यम राहीं भी तुसीं भी डिस्करेज करो किसी भी किस्म की अफवाह के उपर ना जाइए। जिहड़ा लड़का हैगा ये भी PR रेजिडेंट सीगा इन्हें निहंग दा बाणा जरूर पाया होया सी बट हुण तक की तफ्तीश विच किसी भी निहंग गुरु जथेबंदी दे नाल इहदा कोई लिंक सामने नहीं आता है पर क्योंकि अजे बहुत अर्ली स्टेज है आपां तफ्तीश अजे जस्ट आरंभी गई हैगी है तो तुसीं थोड़ा समा दिओ आपां सारा क्लीयर कर देंगे। देखियो जी मैं इसी करके दसना चाहांगा भी जिहड़ा कल दा जिहड़ा हुंदा हैगा ओकेजन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ बैरीकेडिंग का स्ट्रक्चर चेंज किया है तो सूँ उम्मीद है भी कल का भी जो होला महला है जो अपना फाइनल कलमीनेशन हैगी वो बहुत ही वधिया सुचज्जित तरीके नाल होऊगा। बाकी जिथे भी कोई कमी पेशी रह जाती मेरी तुहानूं भी रिक्वेस्ट है भी आप एक बार जो ये संपन्न हो जाता है तुसीं हुण भी मेरे ध्यान दे विच लैके आओ बाद दे विचों भी साडे ध्यान दे विच लैके आओ तां जो असीं इहनूं होर भी अगले साल दे लई इंप्रूव कर सकीए। ट्रैक्टरों के भी उपर डैक फुल छड्डे हुए हैं पूरे शहर। देखो जी मैं इसी करके मैं आप जी ने दस्सिया भी जो पहले भी जो अपनी मीटिंग्स हुई सी ज्ञानी जी नाल भी जो मीटिंग्स हुई सी इसी करके असीं ज्ञानी जी तो स्पैशली ये रिक्वेस्ट पवाई सी सारिਆਂ भी जी संगत आ रही है वो संगत इस चीज़ को अपना एक मेले के मेले की पायसनैस को समझते हुए वो हिसाब के नाल ही अपना अपने कंडक्ट करके तो आप जी भी अगली कार्रवाई बनती होगी उस कार्रवाई आप करांगे। सर नो डाउट पुलिस मैं आप जी को ये दसना चाहांगा भी तुसी पिछले साल की भी मेरे पास वीडियोज़ पईयां तुसी वो भी चैक कर लो और इस साल की वीडियोज़ भी चैक करो तुहानूं हैरानी होएगी जान के कि इस बारी साडे कैमराज जिहड़े कि आपां एक कही सुनी गल वक्री हुंदी है। मैं कैमराज बेस उपर तुहानूं एक फोरेंसिक एविडेंस बेस उपर तुहानूं दिखा सकदा साडी एवरेज स्पीड इस टाइम के उपर 30 to 35 किलोमीटर्स की आ रही है। साडे जिहड़ा चोक बॉटलनैक्स है उहदे विच
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇसी ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਫੋਰਸ 2400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਫੁੱਟਫਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਫੁੱਟਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਸਤਵੀਰ ਲੜਕਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਖੱਬਾ ਗੁੱਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।